मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप किसान आंदोलन के दौरान बार बार एक शब्द सुनते आ रहे हैं, एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पर किसानों से सरकार अनाज खरीदती है। यह व्यवस्था 1966-67 में शुरू की गई ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। सरकार चाहे तो एमएसपी कभी भी रोक सकती है, क्योंकि यह एक पॉलिसी है, न कि कानून। इसी के डर से किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के अनुसार अभी तक लगभग 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिल पाया है। कृषि मंत्रालय का एक विभाग CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, यह एमएसपी तय करता है। सरकार केवल 22 फसलों पर एमएसपी देती है, सभी फसलों पर नहीं, जिसमें 7 अनाज वाली फसलें हैं: धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ। इसमें 5 दाल वाली फसलें हैं: चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। और इसमें 7 तिलहन वाली फसलें हैं: सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली, काला तिल, कुसुम, नाइजर सीड। इसके अलावा 4 व्यावसायिक फसलें हैं: कपास, जूट, गरी, इसे खोपरा भी कहते हैं, लेकिन गन्ने पर उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाता है। किसानों का मांग है कि सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए। सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए। यदि कोई एमएसपी से कम पर खरीदता है तो अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू करे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। एमएसपी निर्धारित करने के 3 मेथड हैं। एमएसपी कैसे निर्धारित किया जाता है? उत्पाद की लागत निकालने के लिए 3 मेथड बनाए गए हैं। इसमें A2 मेथड, प्रत्यक्ष लागत। इसमें किसान खाद, बीज, कीटनाशक, श्रम, ईंधन, लीज पर ली गई भूमि एवं सिंचाई में जो लागत लगता है। A2+FL मेथड, A2+ अवैतनिक पारिवारिक श्रम। इसमें किसान अपने बीवी, बच्चों एवं पूरे परिवार का श्रम इस्तेमाल करता है, लेकिन परिवार को पैसा नहीं देता है। C2 मेथड, A2+FL, किसान की स्वामित्व वाली जमीन का किराया। किसान बार बार मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। स्वामीनाथन आयोग का गठन सरकार 2004 में किया था। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर MS स्वामीनाथन थे। स्वामीनाथन आयोग को NCF, राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग के प्रमुख सुझाव थे: देश में खाद्यान्न एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए रणनीति तैयार करना, फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता में सुधार लाना, वैश्विक कीमतें गिरने पर किसानों को आयात से बचाना। इसके अलावा एक प्रमुख सुझाव था जो किसान प्रमुख रूप से मांग कर रहे थे लागू करने के लिए, C2+50 फार्मूला। इसमें किसानों का औसत लागत से कम 50% अधिक एमएसपी होनी चाहिए। जैसे अगर किसान का गेहूं का लागत 2000 रुपये आ रहा है, तो इसका 2000 रुपये का 50% 1000 रुपया होगा, तो 2000 + 1000, 3000 रुपये गेहूं का एमएसपी तय होना चाहिए। बीजेपी सरकार कहती है कि कांग्रेस जितना अनाज एमएसपी पर खरीदा था, उसका 30 से 35 गुना अनाज किसानों से बीजेपी सरकार ने खरीदा है। यह सरकारी आंकड़ा है, ना कि मैं कह रहा हूं। मनमोहन सिंह जी को 2013 में लग गया था कि मैं चुनाव हारने वाला हूं, इसीलिए खाद्य सुरक्षा बिल पास कर दिए, जिसमें प्रत्येक राशन कार्ड पर 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल मिलता था। लेकिन मोदी सरकार 5 साल के लिए अनाज को फ्री देने का घोषणा कर दिया।
मनमोहन जी खाद्य सुरक्षा बिल तो पास करके चले गए, जिसके कारण अनाज गरीबों में देना पड़ रहा है। इसीलिए मोदी जी को मजबूरी में अनाज खरीदना पड़ता है। सरकार कहती है कि एमएसपी पर किसानों का अनाज खरीदने पर इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। अब मैं आंकड़ा बताता हूं कि एमएसपी पर अधिक से अधिक 1000 करोड़ रुपए का सरकार पर बोझ पड़ता है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपया सरकार ने बैंकों का माफ कर दिया। वह माफ कैसे हुआ? बैंकों से नीरव मोदी, विजय माल्या, बड़का बड़का उद्योगपति कर्जा लेकर भाग गए, बोल दिया कि मैं कर्जा नहीं भर पाऊंगा। सरकार ने दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया और दोस्तों से मोदी जी कहते हैं कि तुम्हारा कर्जा माफ कर दिए, तुम चुनाव में पैसा भेज देना। जो भी पैसा टैक्स से सरकार के पास जाता है, जनता देती है, वही पैसा किसानों की भलाई में देने पर सरकार को कितना बोझ लगने लगता है। आजादी से लेकर अभी तक कोई भी सरकार किसानों का विकास नहीं देखना चाहती है। देश आजाद होने से अभी तक किसानों का इनकम 22 गुना बढ़ा है, अर्थात जो किसान आजादी के समय 1 रुपया कमाता था, वह आज लगभग 22 रुपया कमा रहा है। किसानों की तुलना में सरकारी कर्मचारियों का इनकम लगभग 180 से 200 गुना बढ़ा है। इसी कारण किसानों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है, जिससे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नेहरू से लेकर अभी तक किसी भी सरकार ने किसानों के लिए, भलाई के लिए बुनियादी रूप से कोई काम नहीं किया है। किसानों के बदतर हालत के लिए मोदी जी से लेकर के नेहरू तक सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। मान लिया सरकार एमएसपी 25 रुपया तय किया, लेकिन किसान जब गोदाम पर जाता है तो अधिकारी बोलता है मेरे गोदाम में रखने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास बोरा नहीं है। तो मजबूरी में किसान अड़हतियों को औने पौने दामों पर अपना अनाज बेच देता है। वहीं लॉकडाउन में किसानों का मक्का हरियाणा में 6 रुपया किलो बिका है, जबकि मक्का का एमएसपी 18 रुपये 50 पैसे था। तो वहां की सरकार कहां मर गई थी? अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। यूपी में योगी जी की, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का और पंजाब में भगवंत मान का, बिहार में नीतीश बाबू की। तो इन सरकारों ने किसानों को क्यों नहीं लाभ दिया? ये केवल जुमलेबाजी करते हैं और किसान आत्महत्या कर रहा है। जो सरकार वास्तव में किसानों का भला करना चाहती है, किसानों के लिए एक किसान आयोग का गठन करे, जिसमें किसान अपने समस्याओं का समाधान पा सकें और एमएसपी तय होने के बाद उससे कम खरीदने पर कानूनी रूप से अपराध घोषित किया जाए। जैसे अगर एमएसपी 30 रुपया तय कर दिया गया तो उससे कम पर कोई दुकान अनाज को ना खरीद सके। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अयोध्या आईएएस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।